आज ना बढ़िया नहीं। क्यों, आज तो गणेश चतुर्थी है तो आज क्यों नहीं बढ़िया? मोदक वोदक खाओ, हमें तो कोई खिलाते नहीं। हरामी कमीने, पूजा पाठ कर रहे हैं, मोदक बांट रहे हैं आपस में, हमारे पास पहुंचाएगा कौन पे? वैसे जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी, उन सबको गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद। बट यार ये क्रिएटिविटी लानी ज़रूरी होती है गणेश जी का जो मूर्ति बनाते हैं उसमें। मतलब ठीक है हम लोग मूवी से इंस्पायर्ड होते हैं, बट इतना भी क्या इंस्पायर्ड होना। मैंने बहुत सारे मतलब हर साल गणेश चतुर्थी पे बहुत क्रिएटिव गणेश जी की मूर्तियाँ देखी हैं। इस बार ये साउथ इंडियन बन गए हैं अबे KGF थीम पे बनाया गणेश जी को, पुष्पा झुकेगा नहीं उस थीम पे बनाया है। अबे रामचरण पे बना दिया यार, वो RRR वाला। अब इस पे ना लोग आगे वही बॉयकॉट बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन फिल्म में कि साउथ इंडियन वाले हिंदू गॉड्स को इंसल्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं कहा पहले पता तो कर लो बन कहाँ रहा है वो पता चला यहीं पे बन रहा हो नॉर्थ में। अबे यार अननेसेसरी डिबेट करने में लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है। बट छोड़, अपने को क्या करना, आगे बढ़ते हैं। और क्या चल रहा है झारखंड में आजकल? झारखंड में सारे लोग मजे ले रहे हैं क्या? महंगे नशे। अबे जस्ट इन केस समझने वालों में एक कोई नेता थी जिसने अपनी मेड को, अपनी काम वाली बाई से इतना प्यार किया कि 8 साल या 7 साल के लिए उसे घर में ही बंद कर दिया। उससे उसका सूसू चटवाती थी, जीभ से जमीन साफ करवाती थी, और दांत पसंद नहीं थे तो दांत तोड़ दिए। अबे मैम हंस के बता रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस था बे। मुझे तो यही देख के फट गई। फिर मेरे को थोड़ी शांति मिली जब मैंने दूसरी न्यूज़ पढ़ी कि कोई स्कूल है झारखंड में जहाँ पे बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं दिए टीचर ने तो बच्चों ने टीचर्स को ही पेड़ पे बांध दिया और पीटना शुरू। मैं कहा झारखंड सच बताओ क्या चल रहा है, कौन से महंगे नशे? वरना टीचर स्टूडेंट पीटता है टीचर को स्टूडेंट कैसे पीट रहा है? क्या चल रहा है? क्या दे भाई मी मारा अंदर से, क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये दोनों वियर्ड केसेस तो हैं, और साथ में साथ उससे पहले वाला भी पता ही है तुम्हें, वो जो एसिड डाल के जला दिया, पेट्रोल डाल के बर्न कर दिया था लड़की को जिसकी डेथ हो गई। तो जो नेता थी उसको अरेस्ट कर लिया गया, और होना कुछ नहीं है नेता को, आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा। वैसे होगा तो शाहरुख को भी नहीं, आज तक ये सेटल कर देंगे, साले हरामी लोग हैं। तुम और मैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे नहीं इसमें, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे KRK की। तो कल मैं बताया था तुम्हें कि KRK को अरेस्ट कर लिया गया है, वो ये जो ट्वीट्स उसने किए थे, और 14 दिन की कस्टडी भी भेज दी है। बट अभी खबर ये आ रही है कि उसको जेल जाते ही चेस्ट पेन हुआ और अब वो हॉस्पिटल में है। भाई अगर मेरे अंदर से KRK बनने का मन कर रहा है तो मैं तो बन नहीं सकता, क्योंकि फिर वो इनसेंसिटिव होगा। तुम बन जाओ मेरे बिहाफ पे कमेंट में, क्योंकि पता तुम्हें भी है, पता मुझे भी है। सच भी हो सकता है, झूठ क्यों है? वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सच बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही। जो कभी सच नहीं होता उसको भी सच बना के बोलता है। गजब बेइज्जती है। अगर तुम सोच रहे हो आज एनर्जी क्यों नहीं आ रही है क्योंकि न्यूज़ भी नहीं आ रही है। अबे कोई न्यूज़ ही नहीं ढंगी। नहीं 8 मिनट वॉल्ट करने लायक तो है। मतलब आशीष चंचलानी की कल की वो ट्वीट याद है जिसपे तुमने कल हक दिया पूरा कमेंट सेक्शन, भाई ये मिस्टर बीस्ट क्यों आ रहा है? अबे हो जाता है यार, इतनी सारी। तुम एक बार नोटिस करते हो कितनी स्क्रीनशॉट डालनी पड़ती है? कम से कम 10-15 स्क्रीनशॉट होती है, तो कई बार नंबर में मिसिंग हो जाता है, मेरे से मिस्टेक हो जाती है गलती से। छोड़ दे, नहीं पकड़ के मुंह में लेना है पकौड़े। लाइक कर, लाइक भी नहीं किया, 2000 लाइक होती नहीं है, कंप्लेन करवा लो इनसे। तो भाई हार्ट क्यों नहीं देता? कुछ और ही देने वाला हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो आशीष पे थे हम लोग। हाँ मैं भटक जाता हूँ तो हम आशीष पे थे। तो आशीष चंचलानी ने जो ट्वीट किया था ना कि हाँ कि उसने किसी को स्माइल किया था और उसने इग्नोर कर दिया था, तो उस पर अब सारे क्रिएटर को टैग कर रहे हैं लोग। सारे CLWL सारे क्रिएटर को टैग कर रहे हैं कि तू ही था ना। अब सारे उस पर बोल रहे भाई मैं नहीं था भाई, सॉरी यार गलती से इग्नोर हो गया। और इवन कुछ लोग तो आशीष को ब्लेम कर रहे हैं कि तूने स्माइल करी है, क्यों तुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहा यार क्या ये क्या बात हुई? बस स्माइल देने में कोई बुराई थोड़ी है यार, एक फ्रेंडली स्माइल देकर किसी का दिन बन जाता है, और क्रीपी स्माइल देने से प्रॉब्लम कर लो, बट एक नॉर्मल स्माइल, और वैसे उसकी स्माइल इतनी प्यारी है उसको ब्लेम कर रहे तुम। अभी एक और न्यूज़ आ गई झारखंड से, लड़कियां लड़ रही हैं, बताओ बाल पकड़ के लड़ रही है। कैरी मिनाटी के बारे में बात करेंगे। मतलब अभी तुम्हें याद है वो लास्ट वीडियो उसने मेरे ख्याल से करी थी शिवम मलिक के ऊपर, लास्ट थी या सेकंड लास्ट थी। तो अभी शिवम मलिक जो था वो इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि आप बदला लोगे क्या कैरी से, तो उस पर उसका कुछ ये रिएक्शन था। क्या तुम कैरी मिनाटी से रिवेंज लोगे? हाँ जी रिवेंज लेंगे हम, मानहानि का केस डालेंगे उन पर हम कोर्ट में जाके। ऐसे थोड़ी होता है, ईंट का जवाब ईंट से देंगे हम। ऐसी सोच नहीं रखनी है, शांति में जब चीजें हो रही हैं तो क्या दिक्कत है, छोड़ो ना। बाकी मिस्टर बीस्ट की नई गर्लफ्रेंड बन गई है, बताओ
सच में ये बोला मैंने और मेरे दिल से खुद निकल गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे उसकी पहली गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर थी उसके बाद दूसरी भी मिल गई उसे, हमारे पास कोई टिकी नहीं रही। Why are we still here, man? Just to suffer. हाँ तो बाबर आजम की तरह बनना है मुझे भी कि साला आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। अभी पाकिस्तान में सबके टीवी तोड़वा दिए, अब भाई फोटो शूट करवा रहे हैं। अभी नई फोटो डाल दी उसने, मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कहा है तो मैंने उनका ही जोक चोरी किया, बस मेरे पे मत चढ़ जाना। और पाकिस्तान की बात करें तो शोएब मलिक की बात कर, शोएब अख्तर की बात करते हैं, शोएब मलिक की नहीं, जीजा जी की बात नहीं करते। हाँ तो शोएब अख्तर, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, तो एक इंटरव्यू चल रहा था शोएब अख्तर का इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ। तो उस पर जो एंकर है मुझे पसंद नहीं है, उसका टोन ही पसंद नहीं आता मुझे बोलने का। तो उसने अख्तर से सवाल किया कि वीरू ने कहा था तुमको कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, तो उस पर आपका क्या है, कुछ नया बता दो। तो उस पर शोएब अख्तर कहता है अब कब बोला, कब मेरे सामने बोला होता हो मुझे याद नहीं है, बट बोला होता तुम्हें लगता वो बच जाता मुझसे, मैं कहीं ज़मीन पे मारता फिर होटल में मारता। मैं कहा ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट इसके बाद उसने एक्सप्लेन भी किया कि उसको सुनने में आया था ये, और उसने वीरेंद्र सहवाग से इस बारे में बात भी करी थी। उसने कहा मैंने नहीं बोला, उसने गौतम गंभीर से भी पूछा, उसने बोला मैंने नहीं बोला। तो कहाँ से आई ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं कहा वीरू धोखा, जय वीरू में से जय धोखा देता है, वीरू नहीं बसंती समझाओ इसको यार, धोखा स्वभाव है मेरा। वहाँ पे कोई कोरियन एक्ट्रेस है जो यून, 27 साल की उम्र में बंदे ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट दे के, अबे मैच चल रहा है इस साइड में, मैच खोल के रखा हुआ है। सुसाइड नोट में लिख दिया कि मैं सैड नहीं हूँ, बस ये मैं करने की सोच रही थी बहुत टाइम से, मन किया तो कर दिया। दीदी के अंदर तो एक्चुअली जग गया था डेफिनेट। सुसाइड क्यों किया तूने, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अबे मजाक नहीं कर रहा, सुसाइड लेटर छोड़ा उसने अपनी फैमिली के लिए कि हाँ सॉरी मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, बट ऐसा मत समझो कि मैं सैड हूँ, मैंने जितनी ज़िंदगी जी है काफ़ी खूबसूरत ज़िंदगी जी है। मैं कहा इसका मतलब मैंने जितनी ज़िंदगी जी मैंने भी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी है, तो कोई सामने से बोल दे मर जा फिर तो सीरियसली थोड़ी लूँगा मैं, आगे की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो, क्या पता। अबे पागल हो अगल हो, फुल स्टॉप नहीं लगाना होता कभी भी, कंटिन्यू, और लगा रहे तो 3 लगाओ कि चल रही है। अब्बा नहीं मानेंगे। बाकी वियर्ड न्यूज़ में है ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पर भी एक वीडियो वायरल जा रही है जहाँ पे पता नहीं कहाँ की न्यूज़ है ये, बट एक गाय है और उसके सर पे QR कोड है और बंदे उसे स्कैन करके डोनेट कर रहे हैं पैसा। हाँ मतलब समझ रहे हो, अब हाँ छुट्टा नहीं है सर, QR कोड UPI कर दो सीधा। बाकी अपना इंदौर, एक नंबर इंदौर, उससे न्यूज़ आ रही है कि इंदौर एयरपोर्ट पे एक बंदे को पकड़ा गया जिसके लगेज में ह्यूमन स्कल था, मतलब खोपड़ी। और जो पकड़ में आया ना बंदा तो कहता अरे खोपड़ी तो है, हरिद्वार लेके जा रहा था विसर्जन करने के लिए, खोपड़ी, लोग एशेस ले जाते हैं, खोपड़ी बंदा ही ले जाता ना पूरा, खोपड़ी को क्यों बचा रखा है, तांत्रिक है क्या। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ एंजॉय करने मैच। मेरे को एक एक्स्ट्रा वीडियो शूट करनी थी कल के लिए, बट वो मैंने एडवांस में कर रखी थी तो चलेगा, मैं कल देख लूँगा। तो लाइक कर देना, 2000 लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है। एनर्जी कल वापस आ जाएगी, चलो बाय, पीस आउट।